दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दों को उसमें आएंगे। यानी आपको पता है जब भी आपको अंग्रेजी शब्दों को उसमें दिया जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है ए से जेड तक आपको ABCD पता होना चाहिए कि ए के बाद कौन आता है, बी के बाद कौन आता है, डी से पहले कौन आता है, जेड से पहले कौन आता है, टी से बाद कौन आता है, टी से पहले कौन आता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आसान है। अगर आपने किसी के नाम से यानी कि एम के नाम से अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी के नंबर सेव करो, ठीक है, एम के नाम से, एम लेटर से, तो आपको वहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे आपको पता है एम तो आपको पता है एक साथ होते हैं। आपके मोबाइल पे कॉन्टैक्टों में एम तो सभी में एक साथ ही होंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लेटर पे निर्भर रहेगा। जैसे अब यहाँ पर दिया यू, ओ फिर यू, फिर ओ, फिर यू, यानी आपको पता है ओ पहले आता है कि यू आता है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारा तो ओ पहले आता है। ओ पहले आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यू वाले को हटा लेंगे और इसको भी हम यू वाले को हटा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 4 बचा है, तो यहाँ पर ओ को भी काटेंगे, यहाँ पर ओ को काटेंगे, ओ को काटेंगे, यहाँ पर ओ को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डब्ल्यू बचा, यहाँ पर वी बचा, यहाँ पर यू बचा, यहाँ पर यू बचा। इसमें भी आपको पता है यहाँ पर यू पहले आता है तो ये भी हम हटाएंगे, ये भी हटाएंगे। अब हमारे पास 2 और 3 बचा है, तो यहाँ पर यू हटेगा और यहाँ पर यू हटेगा। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर एस बचा और यहाँ पर टी बचा है, तो इनमें से पहले कौन सा आता है आपको पता है, इनमें से यानी कि टी से पहले एस आता है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे नंबर वाले को सबसे पहले लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये तो हट चुका है। अब हमने जो दूसरे नंबर वाले को ले लिया तो इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद हमारे पास वापस से 5 और बचे हैं, तो वापस हम वैसे ही देखेंगे, ये हमारा हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, फिर ये हटेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको यहाँ पर ओ दिया है, यू दिया है, ओ दिया है, यू दिया है, यू ओ दिया है। ठीक है, तो आपको पता है यू वाला बाद आता है तो ये हटा लेंगे और इसको भी हटा लेंगे। इसमें देखिए ओ कटेगा, यहाँ पर ओ कटेगा, फिर ये कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डब्ल्यू दिया है, यहाँ पर वी दिया है, वहाँ यहाँ पर यू दिया है, तो आपको पता है इन तीनों से पहले आपको पता है यू आता है, मतलब यहाँ पर अब तीसरे नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 23 बन रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ए वाला भी हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको और भी चेक करना है तो इसे भी हटा लो और इनको वापस से देख लो। ठीक है, अगर देखोगे तो आपका ऑप्शन सी ही मिलेगा, तो इसको चेक करके आप जरूर देखिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया, फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, फिर वहाँ दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर से वहाँ दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब ये प्रश्न हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न। कैसे, जैसे दिशा तो आपको पता है प्लस का चिन्ह बनाना और सबसे ऊपर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर जैसा प्रश्न कहा है वैसा ही चलना है। अब मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर चलाया, क्या वाहन चलाया। ठीक है, यानी यहाँ से मयंक चलना शुरू करा और उत्तर ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर ये कितना चला, तो 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, यानी आप जहाँ पर बैठे हो तो आपका दायां किधर है, तो आपको होगा राइट में, इधर से दायां मुड़ा और कितना चला, 8 किलोमीटर, यानी ये 8 चला तो हमने 8 को लिखा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे तो फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा तो दायां मुड़ेगा तो ये नीचे क्यों रहेगा, यानी नीचे इसका 6 इधर हो जाएगा। यहाँ पर ये कितने चला, 6 चला। उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। अब ये नीचे आ रहा तो इसका दायां किधर हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना चला, तो यहाँ पर 5 चला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दायां किधर इधर आया और यहाँ पर कितना चला, 5 चला है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर ये कहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब इसकी ये वाली दूरी पूछिए। अब ये वाली दूरी ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो दूरी को हटाना है। जैसे अब देखिए जैसे ये 6 इधर आया है, ठीक है, वापस, तो यहाँ पर भी 6 वापस आ जाएगा, मतलब इधर कितना बचा है, तो यहाँ पर 4 बचा है। ठीक है, अब इधर देखिए 8, इधर 8 था और इधर 5 वापस आ गया। ठीक है, इधर 8 था और यहाँ पर 5 वापस आ गया, मतलब ये वाली इसकी क्या बची है, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर 3 बची है। ठीक है, यहाँ पर इसकी दूरी यहाँ पर कितनी बची है, 3 बची है। अब हमें दूरी कौन सी, ये वाली ज्ञात करना है। तो आपको पता है जब भी आपको यहाँ पर ये वाली दूरी करना है, ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर ये वाली दूरी करना है कर्ण वाली, तो फिर आपको क्या करना है, आधार और दोनों का वर्ग करना है, आधार और लंबाई का, उसका वर्ग करके ना दोनों को प्लस करना है, और जो संख्या आती है वो किसका वर्ग ये देखना है। जैसे 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और ये 25 किसका वर्ग है हमें ये देखना है। तो आपको पता है 25 5 का वर्ग है। ठीक है, तो इसकी यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी दोस्तों अभी मैं आपको जो बताया था वो लेटर का था, यहाँ पर शब्दों का दिया है। जब आपको शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना है, अब सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि आप तो छोटा से बड़ा यानी कि बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, ठीक है, या फिर घटते क्रम, ये सार्थक क्रम या तो आपको विकल्पों में यानी मिलेगा घटते क्रम मिलेगा या फिर बढ़ते क्रम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले 4 शब्द दिए आपको, दिया यहाँ पर ब्रह्मांड दिया,
दिया है, पृथ्वी दिया, आकाशगंगा दिया और मानव दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अगर देखते हैं तो घटते क्रम से सबसे पहले मानव आएगा, तो चौथा पहला आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में चौथा नहीं है, तो हम बढ़ते क्रम में लेंगे। ठीक है, यानी घटते क्रम में, सॉरी यहाँ पर बड़े से छोटी की ओर जाएंगे। जैसे छोटी की ओर बड़े ओर जाएंगे तो नहीं मिला है, तो बड़े से छोटी की ओर। जैसे सबसे पहले ब्रह्मांड आएगा। ठीक है, यानी कि 1 नंबर वाला पहला आएगा, उसके बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में कौन रहता है तो आकाशगंगा, अब उसके बाद आकाशगंगा यानी कि तीसरे नंबर का, और आकाशगंगा में पृथ्वी तो यहाँ पर दूसरे नंबर का, उसके बाद पृथ्वी में मानव रहते हैं तो चौथे नंबर का। अब ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ कथन दिया है और इसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया जाता है और ऐसे प्रश्नों को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कथन दिया है उसको सत्य मानना है। ठीक है, कथन जो भी कह रहा है, अगर कथन कहा कि सारे कुत्तियां बिल्ली है तो आपको मानना है कि सारे कुत्तियां बिल्ली है। अगर सारे की सारे गाय यहाँ पर गधे है तो आपको मानना है कि हाँ सारे गाय गधे हैं। ठीक है, इसकी आपको सुनना है। फिर इसके बारे में एक निष्कर्ष क्या करा, फिर आपको वो देखना है। ठीक है, अगर निष्कर्ष गलत कह रहा है तो गलत, सही कह रहा है तो सही। अगर कथन किसी चीज़ के बारे में कहा नहीं और यहाँ पर निष्कर्ष झूठ बोल रहा तो ये भी हमें गलत ही करना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ, यहाँ पर कुछ मिठाई, यहाँ पर कुछ मिठाई चॉकलेट है। पहला कथन कह रहा है कि कुछ मिठाई चॉकलेट है, यानी ये जो मिठाई है, ठीक है, ये डायग्राम किसका बना है तो ये मिठाई का बना है। ठीक है, अब कुछ मिठाई क्या है, चॉकलेट है, तो यहाँ पर हम कुछ वाला बनाएंगे, चॉकलेट का सी पर दिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे को, तो यानी कि सभी चॉकलेट कुकीज है, जितनी भी चॉकलेट क्या है कुकीज है, तो यहाँ पर हम कुकीज को इसको अंदर बना लेंगे। ठीक है, कुकीज के अंदर, ये हमारा कुकीज हो गया। उसके बाद आगे और कह रहा है कि कुछ कुकीज स्वास्थ्य वर्धन है। ठीक है, वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक है, क्या है, कुछ कुकीज स्वास्थ्य वर्धक है। ठीक है, ये जो कुछ कुकी है, केवल कुकी का खत्म कुछ वाला इधर से बनाएंगे, ये क्या है, स्वास्थ्य वर्धक है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा, हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ कुकीज है। अब यहाँ पर देखिए ये मिठाइयाँ और ये कुकीज है, ये क्या है, कुकीज है, मतलब यहाँ पर हमें कुछ मिठाइयाँ कुकीज दिख रही है, मतलब ये सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे तो कुछ कुकीज चॉकलेट है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुकीज चॉकलेट है, जब सारी चॉकलेट कुकीज है तो कुछ तो होगी, इसीलिए ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है। अब तीसरा यहाँ पर देखिए कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ है, तो यहाँ पर ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ भी है। ठीक है, तो तीनों की तीनों निष्कर्ष हमें क्या कह रहा है, सही कह रहा है। इस बार इसने झूठ नहीं बोला है, यहाँ पर तीनों बार इसने सही कहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तीनों सही कहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीनों अनुसरण करते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को रेखा एमएन पर रखा जाए तो निम्न आकृति का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा। यहाँ पर जो हमें शब्द दिया है, ठीक है, इसका इस साइड कैसा छाया बनेगी यही बताना है एमएन रेखा का। ठीक है, अंक और हमें यहाँ पर दिया है लेटर। तो देखिए आपको पता है जब भी हमें दर्पण का ज्ञात करना तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें क्या करना है, गलतियों को निकालना है और ऑप्शन को हटाना, जिससे आपको पता है यहाँ पर 4 तो इस टाइप से उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा तो आपको पता है इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से हमारे पास सभी में है। अब यहाँ पर एच हमारा कैसा हो जाएगा, तो एच हमारा ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा एच ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हमारा हटेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है यहाँ पर और देखते तो डी का तो बी बनेगा। ठीक है, और बी हमें सभी में दिया है। उसके बाद टी हमारा कैसा बनेगा, तो टी आपको पता है यहाँ पर ऐसा आएगा और यहाँ पर ये वाला बनेगा, लेकिन ये नीचे की ओर झुका तो ये वाला भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको और भी गलती निकालना, जैसे यहाँ पर यू दिया और यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यू यहाँ पर ऐसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यू का यहाँ पर यू की जगह यहाँ पर एन बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हम हटा देंगे। यहाँ पर क्या बन रहा है, यू की जगह एन बन रहा है, तो ये भी हटाएंगे। अब केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन बचा है डी वाला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए श्रृंखला में गलत है। यानी इस श्रृंखला में क्या करना है, इन कौन सा समूह है जो गलत है ये बताना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला को पता करते हैं तो एक एक अक्षर को देखते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं गलत बताने की, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि आपको गलत समूह यानी कि समूह में गलत बताया जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए देखेंगे ध्यान से, अगर तो के से ए लिखा है मतलब यहाँ पर तो माइनस कितना किया है, तो 10 किया है। ठीक है, और ए से यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, नहीं कि यहाँ पर तो प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर कहोगे आप प्लस 22 हो रहा है। फिर डब्ल्यू से ए से लिखा है, फिर माइनस यहाँ पर 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा सही नहीं जा रहा है। ठीक है, पैटर्न। तो अब क्या करेंगे, हम जोड़े में देखेंगे, जिससे आपको पता है के और पी आपस में विपरीत है, ए और जेड भी आपस में विपरीत है, डब्ल्यू और डी भी आपस में विपरीत है, एस और एच भी आपस में विपरीत है, लेकिन ये हमारे एफ और वी आपस में विपरीत नहीं है, क्योंकि एफ का विपरीत क्या है, तो आपको पता है एफ का विपरीत यू होता है, ये आपस में विपरीत नहीं है, मतलब यही वाला समूह हमारा क्या है, अलग है। ठीक है, यही हमारा क्या है, गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, और हमें यहाँ पर गलत पूछा था तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एफ ही हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि कागज के टुकड़े को मोड़ने के बाद अनफोल्ड होने पर यह कैसा दिखेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर इस कागज के इसको हमें क्या करना है, फोल्ड करने के बाद मतलब अनफोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यानी देखिए जिससे यहाँ पर आपको पता है इस वाले में भी सेम बनेगा, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम बनेगा। ठीक है, सेम कैसे बनेगा, जिससे ये त्रिभुज की लाइन यहाँ से भी ये होगी, यहाँ से भी ये होगी, इधर से ये काला, इधर से ये होगा, इधर से ये होगा। ठीक है, सेम इधर से भी ये त्रिभुज की यहाँ से ये होगी, यहाँ से ये होगी, इधर से भी ये होगी, यहाँ से काला वाला यहाँ बनेगा, काला वाला यहाँ बनेगा, इधर से त्रिभुज का यहाँ बनेगा, काला वाला यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ से बनना था तो ये नहीं है, और इधर भी यहाँ त्रिभुज बनना था तो ये भी नहीं है, और यहाँ पर भी काले वाले इधर से बनना था तो ये भी नहीं है। तो केवल हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अब पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न इतने कठिन नहीं होते हैं, बस आपको वहाँ पर फोल्ड कैसे करना है वो ध्यान से देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करें कि जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। नहीं देखिए हमने अभी लेटर और अंकों को देखा था, यहाँ पर हमें आकृति दी है। ठीक है, इसका भी वही बताना है। देखिए जब भी आपको ऐसा कचरा वाला आकृति मिले तो आपको क्या करना है, फिर एक एक को देखना है। ठीक है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। जिससे यहाँ पर जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला कैसा बनेगा, तो आपको पता है ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा ही दिया है तो ये हम हटा देंगे, ऑप्शन हटाएंगे तो प्रश्न हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये निशान हमारा इधर आके ना ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा सीधा ही दिख रहा है तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद अगर हम इस चिन्हों को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो जो व्हाइट वाला और ब्लैक वाला इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्लैक ऊपर रहेगा, व्हाइट नीचे रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए व्हाइट वाला ऊपर हो चुका है तो ये भी हमारा हट जाएगा, केवल हमारा बचा ऑप्शन ए। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, गलती पता करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करें कि बिंदु युक्त रेखा पर पारदर्शी पत्रक को मोड़ कर रखने पर आकृति कैसी प्रतीत होगी। यानी दोस्तों ये प्रश्न भले ही सरल है। ठीक है, यहाँ प्रश्न हमारा सरल है, बस हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर मोड़ कर रखना है और आकृति कैसे प्रतीत होगी ये बताना है, पारदर्शी। इसको यहाँ से मोड़ना है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। जिससे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो काला वाला चिन्ह इसमें बन जाएगा, प्लस का इसमें बीच में बन जाएगा, वो चिन्ह हमारा यहाँ पर भी बीच में बन जाएगा। ठीक है, फोल्ड करने पर ये ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, बीच में तो ये गोल ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर वापस से त्रिभुज ऐसा, इसके अंदर काला बनेगा, इसमें प्लस बनेगा, इसमें वापस ये काला वाला बनेगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, फोल्ड करने पर ऐसा दिखेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है। ठीक है, सॉरी ए में नहीं, यहाँ पर हमें डी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये काला वाला है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करें कि निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। यानी हमारे पास ए बी सी डी दिया है। ठीक है, इसमें से विषम आकृति कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस 20 नंबर का प्रश्न का मुझे सही जवाब कमेंट करके बताए। ठीक है, और ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट था, तो हमारा ये 40वां प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, अब इससे हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। तो हमने 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर हमने 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनके बीच वाले प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आप इससे पहले वाले को नहीं देखे तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करोगे तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे अभी 1 तारीख से रेलवे और एसएससी या फिर हम रेलवे, खासकर हम रेलवे को क्या करेंगे, कवर करेंगे। रेलवे में 35 प्रश्न, कितने प्रश्न रेलवे में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 35 प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो मैं 1 तारीख से जो नया प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा उसमें आपको ऐसे प्रश्न मिले जो आप रेलवे में 35 में से कितने 32 नंबर ला सकते हो। ठीक है, कितने 32 नंबर। मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा, जो परीक्षा में पूछी जाती है उसी टाइप से आपको मैं यहाँ पर मेरे प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे 1 तारीख से नए प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप इनमें बीच वाले को नहीं देखा तो इन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अपनी ओर से एक पेड़ जरूर लगाइए, यानी कि पेड़ लगाएगा मतलब यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आपको इस लोगो पर क्लिक करके। ठीक है, अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्ले लिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा। आप देखिए। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं 1 तारीख को।